आखिर क्यों दुखी रहते हैं मकर राशि वाले, इतने सारे दुख क्यों हैं मकर राशि के जीवन में, इस कार्यक्रम में जानेंगे। 2023 से 2025 तक मकर राशि की स्थिति कैसी रहेगी, इसको शॉर्ट हम जानेंगे इस कार्यक्रम में। और मकर राशि के गुण और अवगुण के बारे में भी इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। क्या मकर राशि के गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, क्या भाग्योदय वर्ष है, तीन कौन सी राशियां हैं जो कि आपके लिए शत्रु रहेगी, उनसे आपको दूर रहने की आवश्यकता है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में जानेंगे। जैसा कि मित्रों कहते हैं, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। यानी कि देखा जाए तो आपको 2023 से और 2025 तक शनि आपके धन भाव में बैठे हैं, जो कि नॉर्मल है। यानी कि आपके ऊपर अभी तक शनि की 7.5 लगी थी और लगी है अभी तक, और 2023 में भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं लगेगी, लेकिन नॉर्मल रहेगी। यहाँ पर से आपको धन में वृद्धि दिखाई देगी। साथ ही साथ आपका प्रॉपर परिवार में भूमि निर्माण, भूमि खरीदने का 2023 से 2025 या वाहन खरीदने का आपका योग बनता है। साथ ही साथ शनि की सप्तम दृष्टि आपके कहीं ना कहीं अष्टम भाव में, या तो आपको पैतृक धन प्राप्त होगा या आपके ससुराल से कुछ ना कुछ आपको आर्थिक रूप से लाभ होने वाला है 2023 से 2025 में। शनि की अगर देखी जाए तो दसम जो दृष्टि है वो देखी जाए तो लाभ भाव में है। यानी 2023 से 2025 में मकर राशि वाले जो निर्णय लेंगे वो उनके भविष्य के लिए बड़े लाभकारी होंगे। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आगे चल के आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। तो 2023 से 2025 का समय मकर राशि वालों के लिए लाभकारी। अब बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, तो अभी आपको कुछ ड्रॉबैक भी सुधारने हैं तो और अच्छा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं गुण और अवगुण के बारे में। यानी कि पूरा कार्यक्रम आप मकर राशि के लिए है। अब आपको जो राशि देखनी है इस कार्यक्रम में वो जन्म राशि से, जो आपकी जन्म राशि मकर राशि होगी तो ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। मकर राशि जो होती है वो भा चक्र की 10वीं राशि होती है। स्वामी इनके शनि होते हैं और शनि कर्म के दाता है, न्यायाधीश है। यानी कि अच्छे को अच्छा रिजल्ट देते हैं, बुरे को बुरा रिजल्ट देते हैं। मकर राशि में एक खास बात है मित्रों, मकर राशि में मंगल जो कह लीजिए कि नवग्रहों के सेनापति हैं वो इस राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। यानी कि ये जो राशि होती है बड़ी निडर राशि होती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट राशि होती है। यानी कि मकर राशि वालों को घर के काम भी आते हैं, खाना बनाना भी आता है, कपड़े धोने भी आते हैं, काम कैसे करना है वो भी आता है, तकनीकी चीज़ें भी आती हैं। यानी कि बिजली के काम भी घर के कर लेते हैं, बहुत बार कूलर भी खुद ही बना लेते हैं, पंखे भी खुद ही बना लेते हैं। यानी कि ये जो राशि है ये सेल्फ इंडिपेंडेंट राशि है, आत्मविश्वास से भरपूर राशि है। बड़े से बड़े जो निर्णय होते हैं ना चुटकियों में मकर राशि वाले ले लेते हैं, ये याद रखिएगा। जो मकर राशि वाले होते हैं उनमें इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। यानी कि व्यक्ति को पहचानने की कला, व्यक्ति किस तरह का है, 2 मिनट इनके साथ जो बैठ जाएगा तो ये पहचान जाएंगे ये व्यक्ति झूठी बड़ाई कर रहा है, चापलूसी कर रहा है अपना काम निकलवाने के लिए, या ये व्यक्ति वाकई में इंटेलिजेंट है। 2 मिनट में ये पता कर लेते हैं। यानी इनकी जो इंट्यूशन पावर होती है कि ये वाला शेयर यहाँ गिरेगा, ये बिजनेस यहीं तक चलेगा, इसके बाद गिर जाएगा, तो ये जो इंट्यूशन पावर है ये इनके पास बहुत अच्छी है। कब कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा प्रोजेक्ट आगे चल के कितना धन दे सकता है, ये जो इंट्यूशन पावर है मकर राशि में बहुत ज़बरदस्त होती है। साथ ही साथ मकर राशि वाले देखा जाए तो भाषा में इनका कमांड बहुत ज़बरदस्त होता है। यानी कि भाषा, ग्रामर, उसके साथ में एक से अधिक ये एक तो भाषाएं बोलते हैं अक्सर मकर राशि वाले देखा गया है, और भाषा में कमांड अच्छी है। हिस्ट्री की पकड़, अध्यात्म की पकड़, राजनीति की पकड़ इनके पास ज़बरदस्त होती है। साथ ही साथ मकर राशि में राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई होती है। यानी कि ये बड़े तगड़े वाले मातृभक्त और राष्ट्रभक्त कहे जा सकते हैं। मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। जैसा आपने मकर देखा है ना, इनकी राशि का साइन है मकर। चौहान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और आपका अनुभव क्या रहा है गुरुजी से जुड़ने का? मैं 2009 में गुरुजी के संपर्क में आया था
और उस वक्त मतलब सिचुएशन बहुत ही मतलब ठीक नहीं थी मेरी, जॉब नहीं थी, जॉब में बड़ी दिक्कत थी जो थी भी। तो मैं गुरुजी के संपर्क में आया और उन्होंने जैसे जैसे मुझे जो जो उपाय और जो जो मतलब वक्त बताया और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मेरा उसी टाइम पे काम हुआ, और उस वक्त से लेके और अब तक मैं गुरुजी के टच में हूँ और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं इनके संपर्क में हूँ। धन्यवाद। मकर को देख के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आलसी जीव है, लेकिन मकर एक तो इनके अंदर ठहराव होता है, किसी भी डिसीजन को सोच समझ के रहते हैं। जैसे मकर होता है ना, पानी के बाहर मुंह खोल के आराम से लेटा हुआ होता है, तो लोग समझते हैं ये आलसी है, ये निकम्मा है, लेकिन मकर राशि वाले उस समय पे मनन और चिंतन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आराम से निर्णय लेते हैं, लेकिन निर्णय जो लेते हैं लोगों को चौंका देते हैं, यानी कि इनके जो डिसीजन होते हैं बहुत एक्यूरेट होते हैं। हाँ, मकर राशि में एक चीज देखिए कि इनके हर काम में विघ्न बाधा होती तो थोड़ी बहुत है, थोड़ा बहुत क्लेश से इनके काम होते हैं, लेकिन होते हैं, ये देखा गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो मकर राशि वाले अपनी धुन के पक्के होते हैं, जो सोच लिया वही इन्होंने करना है। लोग कितना ही इनको मना करें, कितना ही बोल ले, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मकर होता है ना, आराम से पानी के बाहर बैठा है, जब मछली उनके सामने निकलती है एकदम से झपट्टा मार लेता है। इसी तरह से ये बड़े धुन के पक्के लोग होते हैं, एकाग्र चित्ता से भरपूर होते हैं और थोड़े से जिद्दी स्वभाव भी कहा जा सकता है इनको, यानी कि ये जो सोच लेते हैं वही करते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते। इन लोगों का भाग्योदय अगर देखा जाए तो प्रथम संतान के बाद होता है, यानी पहली संतान इनके लिए बड़ी लकी होती है, कहीं ना कुछ लेके आती है, कुछ ना कुछ ग्रोथ करके आती है। हाँ, मकर राशि वाले जातकों जातिकाओं के घर के अंदर भाई बहनों से थोड़ा मानसिक विचार नहीं मिलते हैं या वाद विवाद रहता है, बाकी और लोगों से इनके वाद विवाद नहीं रहते, बस भाई बहनों से थोड़े से मानसिक वाद विवाद रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जो जातक का भाग्योदय कब होता है। तो पहला तो प्रथम संतान के बाद ही होता है, यानी कि अगर मैं ईयर में बताऊं तो कहीं ना कहीं 29 साल से 36 साल के बीच में इनका भाग्योदय होता है। दूसरा इनका जो गोल्डन पीरियड आता है वो आता है 50 से लेकर 56 साल के अंदर, यानी इस समय पे इनको अच्छा धन मिलेगा, अच्छा पद प्रमोशन मिलेगा, या जो ये चाहते हैं शादी के बारे में चाहते हैं या जो ये चाहते हैं वो इच्छा पूर्ति होती है। यानी 29 साल से लेकर 36 साल संतान के प्रथम संतान के बाद, ऐसा कह ले सकते हैं, या फिर 50 से लेकर 56 साल के बीच में। तीन कौन सी राशियां मकर राशि के शत्रु होती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और कर्क राशि। ये तीन राशियों से इनकी बनती नहीं है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। इन राशियों से अगर मकर राशि वालों ने फाइनेंस से संबंधित या पार्टनरशिप कर ली तो वो पार्टनरशिप टूटने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। घर के अंदर भी, ब्लड रिलेशन में भी मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि के अगर कर्क राशि के अगर लोग पाए जाते हैं तो इनसे इनके वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मकर राशि को क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख, क्या कारण रहा। तो इनके दो ही कारण होते हैं मकर राशि के। पहला होता है जिद्दी स्वभाव, यानी कि ये किसी की बात नहीं सुनते, बहुत बारी अपने घर वालों की बात नहीं सुनते, बच्चों की बात नहीं सुनते, जो इनको करना है करना ही है। यानी कि जिद्दी स्वभाव के कारण ये बहुत बार बहुत से प्रोजेक्ट में लॉस खा जाते हैं और धन हानि कर बैठते हैं। दूसरा आलसपन, जैसे मकर होता है ना, बहुत से मकर राशि वाले बहुत एक्टिव और सक्सेसफुल मिलेंगे। बहुत से मकर राशि वालों को लोग आलसी कहेंगे, बहुत लेट लतीफ़ी में काम करेंगे। आज कोई काम दे दो तो वो कहीं ना कहीं करते करके 7 दिन 10 दिन में वो काम पूरा होगा, यानी आलसपन से भरपूर राशि भी होती है। और जो आलसी मकर राशि वाले होते हैं वो सक्सेसफुल ज़्यादा देखे गए नहीं हैं। तो दो चीज़ें बच्चों आपको दूर करनी है, एक तो जिदपन नहीं रखनी है और आलसपन इस राशि पे अच्छा सूट नहीं करता, क्योंकि शनिदेव की राशि है, मेहनती राशि है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई, तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरुजी ने दिया है और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है।